वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी झूठे, इन्होंने हमारे गारंटी शब्द भी चुराया। खड़गे और सोनिया के भाषण की बड़ी बातें। लोकसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जयपुर में कांग्रेस की जनसभा हुई। सभा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का विमोचन भी किया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित कर भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया, साथ ही उन पर गारंटी शब्द को चोरी करने का आरोप भी लगाया। वहीं सोनिया गांधी ने कहा, मोदी देश का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को भाजपा में शामिल करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। संविधान बदलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह तो तानाशाही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया मुस्लिम लीग की सोच। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पुष्कर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल को हुई थी। यह संयोग देखिए कि मुझे भी पुष्कर क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा जी तो निर्माता हैं। भाजपा भी नए भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। देश में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब नागरिकों का एक फैसला अगले सैकड़ों वर्षों के भविष्य का निर्धारण करता है। साल 2024 का चुनाव भी देश के भविष्य का निर्धारण करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच करार दिया। जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका और खड़गे के निशाने पर मोदी। राजस्थान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जयपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में जाकर स्वच्छ हो जाते हैं। प्रियंका ने कहा कि घोषणा पत्र में जनता की आवाज है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी योजना बंद हो गई और 25 लाख की बीमा अब 5 लाख का हो गया। क्या ये पढ़ने को मिला? परिस्थितियां इतनी खराब है कि देश में सुनवाई नहीं है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने जयपुर विद्यानगर स्टेडियम में सभा को संबोधित किया। रैली में कांग्रेस दिग्गज नेता मौजूद थे। आपको बता दें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। राजस्थान में मायावती ने सभी 25 सीटों के लिए उम्मीदवार किए घोषित। राजस्थान में मायावती ने सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा के चुनाव में बसपा का प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस और बीजेपी के रणनीतिकार चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि मायावती किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगी, कांग्रेस या बीजेपी। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती ने अलवर से मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा कर कांग्रेस उम्मीदवार के सामने परेशानी जरूर खड़ी कर दी है। अलवर हरियाणा से सटा हुआ है। मेवात का इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार बसपा ने कांग्रेस में सेंध लगा दी है। मौसमी बीमारियों पर लगेगी रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की हुई बैठक। चिकित्सा संस्थानों में पिछले दिनों चिकित्सकों और कार्मिकों की लापरवाही की घटनाएं सामने आने पर चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने गहरी नाराजगी जताई है। मौसमी बीमारियों और चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि की उपलब्धता, फायर एनओसी सहित अन्य विषयों पर आयोजित बैठक में उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चिकित्सा एनसीए शुभ्रा सिंह ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम और प्रसार को रोकने के लिए पूर्व तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना गिरफ्तार, राजपूत समाज आक्रोशित। राजस्थान की करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को गिरफ्तार कर लिया गया। मकराना की गिरफ्तारी पर राजपूत समाज आक्रोशित है। श्री राजपूत सभा अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने गुजरात सरकार से तुरंत रिहा करने की मांग की है। मकराना को तुरंत रिहा करो, नहीं तो सड़कों पर होगा आंदोलन। भाजपा राजकोट से किसी अन्य उम्मीदवार को खड़ा करे। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने गिरफ्तार की निंदा की है। एक्स पर लिखा, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है, लोकतंत्र पर कुठाराघात है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तुरंत उन्हें रिहा किया जाए। भाजपा ने किया चंदे के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला, कांग्रेस प्रत्याशी औला ने बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप। लोकसभा प्रत्याशी बजेंद्र औला और उदयपुर वाटी विधायक ने कहा, लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को उखाड़ के फेंकना होगा। ईडी का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के लोग करते हैं अपनी पार्टी में शामिल। झुंझुनू जिले की छावसरी ग्राम पंचायत में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी बजेंद्र औला का स्वागत किया गया है। इस मौके पर वर्तमान में कांग्रेस से विधायक भगवाना राम सैनी ने कहा, इस लोकतांत्रिक देश को बचाने के लिए अपने वोट की ताकत दिखाइए।
बढ़ चढ़कर मतदान करें। अगर भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं रोका गया तो संविधान खतरे में आ जाएगा। बांसवाड़ा में होगा त्रिकोणीय मुकाबला तो उदयपुर चित्तौड़ में बड़े वोट बैंक में सिंध लगाएगी बीएपी। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस और बीएपी का गठबंधन नहीं होने के बाद नए राजनीतिक समीकरण उपजे हैं। इसका असर समूचे मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। खासकर बांसवाड़ा और उदयपुर की जनजातीय आरक्षित सीट को नए समीकरण प्रभावित करेंगे। वहीं पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी बीएपी चित्तौड़ में भी बड़े वोट बैंक में सेंध लगाएगी। पार्टी ने प्रदेश की 6 आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की मुसीबत बढ़ी, कांग्रेस के बाद अब भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। बाड़मेर लोकसभा सीट पर शिव विधायक रविंद्र भाटी ने हलचल मचा रखी है। रविंद्र भाटी की वजह से भाजपा और कांग्रेस की सांसें फूल रही हैं। भाजपा ने मौजूदा सांसद कैलाश चौधरी को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने आरएलपी उम्मीदवार राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब निर्दलीय रविंद्र भाटी ने इस हॉट सीट का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। पर नामांकन रैली के बाद रविंद्र भाटी मुसीबत में फंसे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि भाटी ने अपनी नामांकन सभा में झूठ बोला था। उसके बाद अब भाजपा ने भी चुनाव आयोग से रविंद्र भाटी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस विभाग में इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। पुलिस विभाग में नौकरी सर्च कर रहे युवाओं के लिए गोल्डन अवसर है। अगर आप पुलिस की नौकरी को पसंद करते हैं तो गुजरात पुलिस में आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। इसके लिए गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। विभाग में अगर आप भी नौकरी पाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में 21 मई से शुरू होगी हज यात्रा। जयपुर में 21 मई से हज की उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार मई महीने में सीधे मदीना के लिए 9 फ्लाइट का डिपार्चर प्रस्तावित है। वहीं जुलाई महीने में जेद्दा से 9 फ्लाइट का अराइवल निर्धारित किया गया है। इस साल भी 21 मई से 11 जुलाई तक हज फ्लाइट्स का संचालन जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू की जा चुकी है। 15 जगहों पर छापेमार, जब्त किया खराब और मिलावटी सामान। खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने लगातार 48 घंटे में जिले की 15 जगहों पर छापे मारकर भारी मात्रा में शराब, बदबूदार दूध से बने पदार्थों और मिठाइयों को जब्त कर नष्ट करवाया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश में की गई अचानक कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। कुछ फैक्ट्री संचालक और मिठाइयों के विक्रेता फैक्ट्री और प्रतिष्ठानों को बंद कर फरार हो गए हैं। 1 जून से जयपुर एयरपोर्ट से ट्रैवल करना पड़ेगा महंगा। राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अडानी समूह आम यात्रियों पर बोझ डालने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 1 जून 2024 से यात्रियों पर लगने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस को दोगुना करने की तैयारी की गई है। खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर अराइवल यात्रियों से भी टैक्स वसूला जाएगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों पर लगने वाले टैक्स को दोगुने से भी अधिक करने की तैयारी कर ली है। टैक्स यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में वसूला जाएगा। अभी जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले प्रत्येक यात्री से 465 रुपए यूडीएफ टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब अडानी समूह के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस राशि को बढ़ाकर 910 रुपए करने की तैयारी की जा रही है। आरआर का बड़ा बयान, हर सेक्टर पर 6 घरों को सौर ऊर्जा देने का वादा। आरआर फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आरआर ने महिलाओं के नेतृत्व वाले बदलावों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ एक अभियान पिंक प्रॉमिस शुरू किया है। इसके तहत मैच में लगने वाले हर एक छक्के पर आरआर फाउंडेशन राज्य के 6 घरों में सोलर पैनल लगाएगी। यानी रन तो मिलेंगे ही, साथ ही कई घर भी जगमगाएंगे। बारिश तूफान के साथ फिर बदलेगा मौसम। खुशनुमा मौसम के बाद राजस्थान में मौसम ने तगड़ी करवट ली है। सूरज की तीखी किरणों को आईना दिखाते हुए शुक्रवार को मौसम में बदलाव हुआ और आंधी तूफान, बारिश की वजह से तापमान की बढ़ोतरी पर ब्रेक लग गए। आंधी तूफान और बारिश के कारण कई जगहों पर तापमान गिर गया है। मौसम विभाग की जानकारों के अनुसार राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इनमें भरतपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ का नाम शामिल है। इन जगहों के कई इलाकों में तेज बादल गरज सकते हैं और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले से ही लोगों को सतर्क कर दिया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।